बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, श्री नंगली धाम चैनल में आपका स्वागत है। प्रेमियों, इससे पहले हम इस सत्संग की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सतगुरु प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर कोई कहता है कि अमृत वेला में सुमिरन करो। सबने अमृत वेला का समय बताया है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अमृत वेला के अलावा कौन सा ऐसा समय है जिसमें हम सिमरन कर सकते हैं। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारत पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल्ला ओछिया। महापुरुष कहते हैं कि वेद पुराण भी यही बतलाते हैं कि नाम के बिना तुम जितनी भी बातें करते हो सब ओछी हैं, सब व्यर्थ की हैं, बिना काम की हैं। अगर आप नाम का सुमिरन करते हो तो सारी बात अच्छी लगती है और बिना नाम के सब व्यर्थ है। गुरुमुखो, हर कोई जानता है कि एक अमृत वेला ही है जो उसके प्यार का सबसे अच्छा समय है, उस मालिक से जुड़ने का बिल्कुल सही समय है। क्यों? क्योंकि इस समय आपका मन दुनिया से ज्यादा अपने ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है। समय के साथ साथ मन भी अमृत वेला के समय शांत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृत वेला के सिवा ऐसा कौन सा समय है कि हम भजन सिमरन कर सकें, जब एक रूह अपने ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर सके। प्रेमियों, एक तो यह बात अपने पल्ले बांध लो कि सच्चे सेवक के दिल में 24 घंटे अपने सतगुरु के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति इश्क की ज्योत जलती रहनी चाहिए। उसका हर समय अमृत वेला हो। वह गुरुमुख जहां भी अपना कदम रखे वहीं पर यादगार स्थान बन जाना चाहिए, धार्मिक स्थल बन जाना चाहिए। क्योंकि ये रूहानी इश्क किसी वक्त का मोहताज नहीं होता। जो वक्त की सीमा में बांध दिया जाए वो इश्क नहीं होता। नहीं तो कोई आज मीराबाई या साईं बुल्ले शाह जैसे सरताज नहीं होते। इसलिए प्रेमियों, ऐसा कोई खास वक्त, ऐसा कोई खास समय नहीं है कि जब कोई ईश्वर का प्यारा, अपने सतगुरु का प्रेमी
अपने सतगुरु से, अपने खुदा से प्यार करने के लिए किसी समय की बंदिश में फंसे, या फिर यह समय उसके प्यार में रुकावट बने। हम सोचें कि अभी तो दोपहर का समय है, अभी तो शाम का समय है, उस मालिक की याद तो हमें अमृत वेले में करनी है। वह सच्चा इश्क नहीं है, वह सच्चा प्यार नहीं है। बस तुम तो अपना एक फर्ज अदा कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर बैठना है, आना है। यह प्यार नहीं होता, यह तो बंधन है कि जिस प्रकार कोई बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पर पढ़ाई करता है, विद्या को प्राप्त करता है। जैसे ही स्कूल का समय समाप्त होता है तो वह फिर पढ़ाई घर पर आकर नहीं करता। अगर उसे पढ़ाई से प्रेम है, वह अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करना चाहता है, तो वह किसी समय को नहीं देखेगा। वह घर आते ही पढ़ाई करेगा, विद्यालय में भी पढ़ाई करेगा। उसके लिए वक्त की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार अपने सतगुरु से, परमात्मा से, अपने प्रेमी से प्यार के लिए वक्त नहीं, केवल सच्ची तड़प देखी जाती है। प्रेमियों, किसी वक्त में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा के प्यार को अपनी सरहदों में दरकिनार कर सके। और फिर वो इश्क ही क्या हो जो वक्त की सीमा में बंद कर रह जाए। वक्त की सीमा में बंधा हुआ प्यार प्यार नहीं होता, वह एक बंदिश होता है। जबकि अपने मुर्शिद से, अपने सतगुरु से प्यार, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से प्यार तो रूहानी इश्क होता है। वो तो उस उड़ते पंछी की तरह होता है जो दुनिया से बेखबर है, दुनिया की चीजों से अनजान है, बस अपनी मस्ती में मस्त होता है, अपने इश्क में डूबा रूहानियत का सफर तय कर रहा है। प्रेमियों, प्रभु के नाम का सिमरन हर चीज से ऊपर है। प्रभु के नाम की भक्ति हर भक्ति से श्रेष्ठ है। ईश्वर का शब्द, सतगुरु का शब्द सबसे ऊपर है। इसलिए हमेशा उस मालिक के नाम का सिमरन करते रहना चाहिए जिसने आपको हर चीज दी है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई वेला नहीं जब आप उसका सिमरन नहीं कर सको, उसको याद नहीं कर सको। ईश्वर के नाम का सिमरन कभी भी किया जा सकता है। कोई ऐसा वक्त नहीं कि जब उसकी रजा न हो। प्रेमियों, संत महापुरुष तो यह कहते हैं, तुम्हें ध्यान तब लगाना चाहिए, तुम्हें सिमरन में तब बैठना चाहिए जब तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव पैदा हो। जिस समय तुम्हारे अंदर उसकी याद पैदा हो गई हो, उसी समय तुम्हें सिमरन में बैठना चाहिए। अमृत वेले का समय है, तुम सिमरन में बैठे हो, किंतु उस मालिक के प्रति कोई याद नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो तुम्हें दर्शन कैसे हो सकेंगे। जिस भी समय आपको ये लगे कि हमारे अंदर उस मालिक के प्रति वो भाव पैदा हो गया, चाहे कैसा ही समय हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप उसी समय सिमरन में बैठ जाइए, क्योंकि मालिक भाव देखता है, वह समय नहीं देखता। वह मालिक यह नहीं देखता कि यह आज अमृत वेला में नहीं बैठा, इसने सुमिरन नहीं किया,
अब कर रहा है, अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। वो मालिक तो केवल तुम्हारे भाव को देखेगा, चाहे किसी समय तुम सिमरन में बैठो। ऐसा कोई समय नहीं होता जब वो आपकी पुकार को अनसुनी करता हो। प्रेमियों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि वो तो हर समय अपने जीव की पुकार सुनने के लिए तैयार है। कमी है तो बस हमारी तरफ से कि हम उसे कब याद करते हैं। जीव जब चाहे उसे याद कर सकता है। वो मालिक तो 24 घंटे हमेशा हमारे इंतजार में रहता है कि कब उसका प्रेमी उसे याद करे, कब उसे प्रेम से पुकारे, कब उसे सिमरे। नाम का सिमरन हर काम करते हुए भी किया जा सकता है। उसकी याद काम करते करते भी आ सकती है, क्योंकि सिमरन तो मन के द्वारा करना है। वह हर काम के करते हुए कर सकते हैं। फिर चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं सफर में हो, उसके लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है। उसके लिए किसी समय की जरूरत नहीं है। हर समय कर सकते हैं। सिमरन के द्वारा हमारे दिल में ईश्वर की याद बनी रहती है और वो हमेशा याद रहता है। खासकर जब आपको लगे कि आप खाली हो तो जरूर उस मालिक के नाम का सिमरन करो। जितना सिमरन करेंगे उतनी याद बढ़ती जाएगी, आपके दिल में उसकी याद बनी रहेगी। उतना ज्यादा प्रेम और प्यार और विश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमेशा इस मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, हर पल हर सांस। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है उस मालिक का है, उसकी रजा है, इसलिए वो आपके पास है। जब उसकी मर्जी होगी वो वापस ले लेगा, वो भी उसकी रजा होगी। इसलिए किसी चीज को अपना नहीं समझना चाहिए। हर चीज को उसका समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रेमियों, जब कोई व्यक्ति, जब कोई रिश्तेदार हमें कुछ कीमती वस्तु दे देता है तो हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। हमेशा उसका शुक्रिया करते हैं। हम उसके ऋणी हो जाते हैं। फिर उस मालिक ने तो हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो क्या हमें उसका शुक्रिया नहीं करना चाहिए? जो सृष्टि की सबसे अनमोल रचना है, बल्कि हमें तो ये होना चाहिए कि हर पल उसका शुक्रिया करें। प्रेमियों, 184 जौन समाई, मानस को प्रबदी बढ़ाई। इसलिए हर वेले उस मालिक का शुक्र गुजार रहें, क्योंकि उसकी रहमत से उसकी भक्ति करने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। वरना न जाने कितनी रूहें नीच योनियों में अपने कर्म भुगत रही हैं। आप कुत्ते बिल्ली को भी देख रहे हैं, आप गधे घोड़े सुअर को देख रहे हैं, आप हर जीव को देख रहे हैं, किंतु आप उन सब से बड़े हैं, क्योंकि आपको मानुष तन मिला है और फिर भी आप उस मालिक का शुक्र गुजार नहीं कर रहे। तो यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए शुक्र है, हे मालिक शुक्र है। सतगुरु देव, हर वेले हर सांस शुक्र है। एक तू साथ है तो सब साथ है, जो तू नहीं तो कुछ नहीं। हर पल हर वेले हर समय मालिक के नाम का सिमरन, उसका शुक्रिया अदा करते रहें। तो प्रेमियों, आप समझ गए होंगे कि किस समय आप सुमिरन करें। ऐसा कोई समय ही नहीं जिसमें बंदिश हो, जिसमें वो मालिक मिलता हो। वह तो 24 घंटे आपसे मिलने को तैयार है। तो भजन सिमरन का कोई समय नहीं होता, तुम्हारा भाव होता है। तो प्रेमियों,
लगता है आपको आज का सत्संग अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी शंका है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपकी उस शंका का समाधान भी कर सकें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।